देखो बेटा, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। डोंट वरी, बहुत सरल है और बहुत इजी है। इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। लिखो बेटा, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। हम इसमें विपरीत लेके चल रहे हो। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। मगर जब हम इसे सिद्ध करने जाएंगे तो हम इसमें विपरीत कथन लेके चलेंगे। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अब परिमेय संख्या जो होती है, जैसे कि मान लो मैंने इसको √3 को एक परिमेय संख्या माना और इसको मैंने a/b के फॉर्म में लिखा। परिमेय संख्या भिन्न हर और अंश के रूप में लिखी जाती है। ऊपर वाला हर अंश, नीचे वाला हर, a/b के फॉर्म में लिखी जाती है ना। तो √3 क्या है? √3 बराबर a/b। जहां a और b सह अभाज्य संख्या है। मतलब a और b में कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो कॉमन हो, एक को छोड़ के। एक ही, ओनली वन a और b का कॉमन फैक्टर है, बाकी कोई दूसरा फैक्टर इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं है। ठीक है ना। और यही a b परिमेय संख्या की परिभाषा यही होती है ना। अब आप क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर या करने पर, तो √3 का वर्ग फिर a का वर्ग बटे b का वर्ग, है ना। अपन दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं, है ना। तो ये अब √3 का वर्ग तो 3 हो गया, a का वर्ग बटे b का वर्ग, नीचे तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? a का वर्ग बराबर 3 b का वर्ग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a का वर्ग बटे 3 गुणा में है ना, तो बटे में आ गया, है ना। 3 बटे में आ गया। a का वर्ग बटे 3 बराबर b²। इसका मतलब ये हुआ कि a² 3 से विभाजित है। a² में 3 का पूरा भाग जाता है, तो ये लिखेंगे चूंकि a² 3 से विभाजित है, इसलिए a 3 से विभाजित है, इसलिए a 3 से विभाजित है। इसलिए a बराबर मैंने मान लिया 3c। a बराबर मैंने क्या माना? 3c। यह लिख दो, माना कि। अब a की जगह मुझे 3c पुट करना है। डोंट वरी, देखिएगा आप जादू, है ना। क्या था अपना? a² बटे 3 बराबर क्या था? b था। अब a की जगह मुझे कितना रखना है? a की जगह मुझे 3c रखना है। 3c और ये पावर 2 बटे 3 बराबर b²। फिर 3c गुणित 3c 2 बार लिख दो, नीचे 3 बराबर b²। 3 से 3 कट गया तो ये हो गया 3c² बराबर b² बराबर b²। अब यहां पर देखिएगा, अब आप c ये 3 जो गुणा में है, 3 जो गुणा में है वो बटे में आ जाएगा। देखो c² बराबर v²। 3 कहाँ आ गए बेटे? बटे में आगे ना। इसका मतलब क्या हुआ कि b², पहले a² था, इससे पहले वाले में अपन ने देखा था a² था, अब यहाँ पे b² आ गया, तो b² 3 से विभाजित, यहाँ लिखेंगे। इसलिए चूंकि b² 3 से विभाजित है,
3 से विभाजित है, इसलिए b 3 से विभाजित है ना, b भी 3 से विभाजित है। और हमने देखा चूंकि a और b दोनों 3 से विभाजित हैं, इसलिए a और b सह अभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए a बटे b एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए देखो a बटे b एक परिमेय संख्या नहीं है, और a बटे b हमने किसको माना था? √3 को। a बटे b हमने किसको माना था? √3 को। इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो मैंने बहुत ही सरलतम तरीके से आपको गणित के रूप में परिवर्तित करके ये सवाल समझाया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।